Everyone, welcome to our YouTube channel Dhangar Chemistry Lectures. Today we are discuss about first unit of our class, the living world. जब से हमने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं हम अभी फर्स्ट यूनिट पर ही है जिसका नाम क्या है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मोनेरा। चैप्टर मोनेरा में हमने क्या चीज़ डिस्कस करी है? बैक्टीरिया। इससे पहले वाले जिसने भी लेक्चर्स हमारे अटेंड किए होंगे उन्हें पता होगा कि हमने बैक्टीरिया के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। बैक्टीरिया का हमने इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इंट्रोडक्शन के बाद जनरल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। आज हमारा जो लेक्चर है, आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में पोषण। ठीक है, जीवाणु में पोषण को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ जनरल डिस्कशन करूंगी बैक्टीरिया के ऊपर। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? नॉर्मल बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर कंप्लीट की और देखा कि जो लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं यानी फ्लैजिला होते हैं उनके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जीवाणुओं में पोषण की। तो जीवाणुओं में पोषण के आधार पर भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बैक्टीरिया को किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया? उनके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया। और वो क्लासिफिकेशन कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ कि पोषण के आधार पर यानी कि न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण को आधार मानकर जीवाणुओं को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया, यानी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। पोषण के आधार पर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया और सेकंड वन इज ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। अब हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? हेटेरोट्रोफिक का मतलब होता है परपोषी जीवाणु। परपोषी जीवाणु मतलब कि किसी और पर डिपेंड रहने वाले अपने फूड के लिए। और ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है स्वयंपोषी जीवाणु, यानी कि ये अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड कैसे बना लेते हैं? सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। खुद से प्रिपेयर कैसे करते हैं, दूसरों पर डिपेंड कैसे रहते हैं, वो चीज़ आज हम समझेंगे कि जीवाणुओं में हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, या आप इसे अगर हिंदी में नोट डाउन करना चाहे तो आप क्या लिखेंगे? परपोषी पोषण। परपोषी पोषण का मतलब क्या होता है कि जीवाणु इस कंडीशन में अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो जब बैक्टीरिया अपना फूड बनाते हैं हेटेरोट्रोफिक कंडीशन में तो कैसे बनाते हैं? या तो सड़े गले डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं या किसी अन्य बैक्टीरिया पे या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कि वो किसी न किसी तरीके से कैसे होते हैं? दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो ये वाले न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैरासिटिक, बैक्टीरिया, या पूरा कर लिए। इसके बाद होता है सेप्रोफाइटिक, बैक्टीरिया, एंड द थर्ड वन इज होता है, देखिए ये आया समझ में, पैरासिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक का मतलब क्या होगा? पहले आप ये समझ लीजिए
ये भी लिख ही लीजिए, हैंड टू हैंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। देखिए पैरासिटिक बैक्टीरिया, इसको हिंदी में कहा जाता है परजीवी बैक्टीरिया, यानी कि किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होकर अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को बोलते हैं मृतोपजीवी बैक्टीरिया। हिंदी में लिख लीजिए आप, बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को हम बोलेंगे सहजीवी बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु। अब ये बात हो गई परजीवी, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक की। अब जो परजीवी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करेंगे, किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, यानी दूसरे जीवों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब ये भोजन का निर्माण दूसरे जीवों से किस प्रकार करेंगे, तो आप याद कीजिए पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं और सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। वो जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे, ये वाले बैक्टीरिया होंगे, यानी भोजन के लिए जीवों पर निर्भर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं जनरली, आंतों में, इंटेस्टाइन में या स्टमक में, आंतों में, आमाशय में यानी कि स्टमक में। वहाँ रहकर ये करते क्या है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, यानी सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। इससे क्या मिलता है ना, फूड मिल जाता है। अब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं इसमें जो रोगजनक रहते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो हेल्पफुल बैक्टीरिया रहते हैं। तो इसमें जनरली कौन से बैक्टीरिया को हम डिस्कस करेंगे। देखिए समझ आ रहा है आपको कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया यानी कि स्टमक में रह के क्या करते हैं, सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इसमें क्या एग्जाम्पल आएंगे। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम है। एक एग्जाम्पल और देखिए इसमें आप, सेकंड क्लोस्ट्रीडियम, हिंदी में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको स्पेलिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये कैसे हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया है, भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं किस पे, दूसरे एनिमल्स पे। अब मृतोपजीवी बैक्टीरिया नाम से समझ आ रहा होगा किस पे डिपेंड रहते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, यानी कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, क्योंकि जब ये उसको डाइजेस्ट करेंगे या फिर टुकड़ों में तोड़ेंगे तो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो किस में बदल जाएगा, सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी जो मृत कार्बनिक यौगिक होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उनको सरल में बदल देते हैं। यानी हम इसको एक लाइन में समझे तो कॉम्प्लेक्स को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सरल पदार्थों में बदल देते हैं। आया समझ में आपको। एक बार और देखिए, जो सेप्रोफाइटिक यानी तो मृतोपजीवी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, यानी जो मृत कार्बनिक यौगिक होते हैं उनसे अपना भोजन बनाते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
ना। तो इसमें कौन से प्रकार के जीवाणु को रखा गया, जो बैसिलस टाइप का जीवाणु है उसको रखा गया। बैसिलस जीवाणु कैसा होता है, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए। बैसिलस जीवाणु कैसा बताया था मैंने, छड़ाकार होता है। तो वो जीवाणु कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, बैसिलस रेमोसम, या एक और है इसमें, उसको बैसिलस माइक्रोइडीस बोल देंगे, माइक्रोइडीस। तो ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के। आया समझ आपको। थर्ड वन इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी सहजीवी बैक्टीरिया। अब जो सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, आपने सहजीविता पहले भी पढ़ा था। सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया किसी प्लांट, एनिमल, किसी में भी रहते हैं तो वो सहजीविता कब प्रदर्शित करेंगे, जब जहाँ वो रह रहे हैं उसे भी प्रॉफिट हो और जो रह रहा है उसे भी प्रॉफिट हो, यानी कि दोनों ही लोगों को अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रोसेस किस में आती है, सिम्बायोसिस में आती है। अब यहाँ पे बात हो रही है हमारे बैक्टीरिया की। तो जो सहजीवी बैक्टीरिया है, यानी जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझ लिए, बहुत जल्दी समझ आएगा। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो आपने 9th-10th में बहुत ईजीली हमेशा साइंस में आता है। राइजोबियम, लेग्यूमिनेसी, देखिए राइजोबियम, लेग्यूमिनेसी तो क्या है आपको पता है, एक फैमिली है ये, और राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है। तो जो राइजोबियम लेग्यूमिनेसी, वो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में कहाँ पाया जाता है, अभी जब आगे आप प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तब आपके इसमें फैमिलीज आएगी कि कौन सी जो ये क्लास है, जो फैमिली है ये कौन से प्लांट्स में आती है, यानी कौन से प्लांट्स इन फैमिलीज़ में रखे गए हैं, तब आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, उनकी जड़ों में यह जीवाणु पाए जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। मूंगफली देखी है, देखी होगी मूंगफली, आप सभी ने ओब्वियसली खाई भी होगी। तो जो मूंगफली का पौधा होता है ना, मूंगफली हम देखते हैं नीचे लगती है, हम जब उसको निकालते हैं तो उसकी जो रूट्स होती है ना, जो जड़ें होती हैं, यहाँ देखिए आप, सपोज ये कोई लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे की रूट्स हैं, यानी कि जड़ें हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये कहाँ रहते हैं, तो हेल्प कैसे करते हैं। तो ये रहते हैं यहाँ पे, रूट नोड्यूल्स बनी हुई रहती है, ये है राइजोबियम। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब बेनिफिट कैसे मिल रहा है इनको, यानी मैंने आपको बताया था सहजीविता प्रदर्शित कर रहे, तो सहजीविता कैसे प्रदर्शित कर रही हैं। सहजीविता प्रदर्शित इस प्रकार कर रहे हैं कि जब ये रूट्स में रहते हैं तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। हमको पता है सभी प्लांट्स को क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत रहती है, तो इनको रहने के लिए जगह मिल गई, प्लांट को क्या मिल गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक जीवाणु मिल गया। तो इस प्रकार ये सहजीविता को प्रदर्शित करते हैं। आया आप लोगों को ये सब समझ क्लियर हुआ कि परपोषी पोषण क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वयंपोषी पोषण। अब स्वयंपोषी पोषण में भी आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें जो फूड का प्रिपरेशन होगा बैक्टीरिया का, वो कैसा होगा, स्वयं होगा, यानी कि वो स्वयं क्या करेंगे, फूड को बनाएंगे। अब स्वयं फूड को कैसे बनाएंगे, ओब्वियसली
सनलाइट के प्रेजेंस में। तो उससे पहले आप ये देखिए कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा उसके जो बैक्टीरिया है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया and the second one is chemosynthetic bacteria। फोटोसिंथेटिक यानी फोटो पर डिपेंड, लाइट पर डिपेंड। कीमोसिंथेटिक, कीमो यानी केमिकल्स यानी रसायन, केमिकल्स पर डिपेंड। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और कीमोसिंथेटिक को क्या बोलेंगे? रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु। फोटो यानी लाइट का यूज़ करेंगे, कीमो यानी केमिकल्स का यूज़ करेंगे। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनको फिर से डिवाइड कर रखा है अगले ग्रुप्स में। पहले ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है ना ऑटोट्रॉफिक का, आप एक बार समझ लो। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको? जैसे जैसे आप पॉइंट टू पॉइंट समझोगे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास फिर से 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स में इनको डिवाइड किया है। कौन कौन से प्रकार है वो? पहला है फोटोलिथोट्रॉफिक। फोटोलिथोट्रॉपिक आ रहा है आप लोगों को? समझिए कि हेटेरोट्रॉफिक तो हम लोगों ने जनरली 3 जो उसके टाइप्स है उससे समझ लिया, बट इसका जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसके थोड़े ग्रुप्स ज़्यादा है, यानी इसके थोड़े प्रकार भी ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको पहले क्या कर रही हूँ, इसकी ऐसी वाली स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ जिससे आपको बहुत ईजीली जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम फोटोसिंथेटिक पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेटिक में पहला टाइप मैंने आपको बताया है फोटोलिथोट्रॉपिक। सेकेंड है फोटो से ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर फोटो पढ़ रहे तो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक। बैक्टीरिया 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 बैक्टीरिया। अब ये देखिए फोटोलिथोट्रॉपिक है, यानी लिथोट्रॉपिक है मतलब अपने फूड के लिए प्रकाश अकार्बनिक यौगिकों पर डिपेंड करेंगे, और ये जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक की क्या करेंगे? प्रकाश कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड करेंगे। इससे ऐसे समझिए आप लोग, ऑर्गेनो, ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पर ऐसा देखते हैं कि आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पूरा हिंदी में पढ़िए, यहाँ पूरा इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन अगर आप थोड़ी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश को यूज़ करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स है जो बिना समझे आपको समझ आ जाएंगे। कैसे? यहाँ देखिए ऐसे, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक, तो ऑर्गेनो में ही इसका हिंदी नाम छुपा हुआ है और समझ भी आ जाएगा। ऑर्गेनो मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक। तो ये वाले जो टाइप है ये किस पर डिपेंड होंगे? जीवाणु फूड के लिए प्रकाश कार्बनिक यौगिकों पर डिपेंड होंगे। अपना फूड कैसे बनाएंगे? कार्बनिक यौगिकों का यूज़ करके बनाएंगे। आया समझ आपको? और अगर डायरेक्टली याद रह जाए कि फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक यानी प्रकाश कार्बनिक, इनको हिंदी में भी लिखवा देती हूँ मैं आपको, यहाँ आगे भी आएगा तब भी आप नोट कर सकते। प्रकाश अकार्बनिक जीवाणु, और आप इधर लिख सकते हैं प्रकाश कार्बनिक जीवाणु। हो गया क्लियर? अब फोटोलिथोट्रॉपिक को फिर से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, यानी फोटोलिथोट्रॉपिक जो प्रकाश अकार्बनिक जीवाणु होते हैं वो फिर से 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर जीवाणु, एंड सेकेंड वन इज पर्पल सल्फर जीवाणु। अगर आप इसको हिंदी में लिखे तो कोई चेंज नहीं है, बस स्पेलिंग्स आनी चाहिए आपको। पर्पल सल्फर एंड दिस वन इज ग्रीन सल्फर। हुआ क्लियर? फोटोलिथोट्रॉपिक को फिर से दो टाइप में डिवाइड किया है, ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर। अब बात आती है हमारे पास कीमोसिंथेटिक यानी रसायन संश्लेषी, जो रसायन को संश्लेषित करते हैं। रसायन को संश्लेषित करने वाले भी हमारे पास कैसे होंगे? दो टाइप के बैक्टीरिया होंगे, दिख रहा है? कौन से होंगे? कीमो, अच्छा पहले अपना ये वाला रह गया ना, पहले ये देखिए आप, फोटोलिथोट्रॉपिक के टाइप्स हो गया। फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक, इसका कोई भी प्रकार नहीं है, क्योंकि जनरल सी बात है कि ये कार्बनिक यौगिकों का यूज़ करके अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बस कार्बनिक यौगिकों का यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, फूड को प्रिपेयर कर लेंगे। बस एक बात जो है थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, है ना, इन बैक्टीरिया में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, और होता है इसमें, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोविरिडिन, है ना, फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। ये दो पिगमेंट रहते हैं, इन पिगमेंट्स का यूज़ करके प्रकाश संश्लेषी जीवाणु अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और अगर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, प्रकाश संश्लेषण आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें जो हाइड्रोजन दाता होता है, यानी हाइड्रोजन को देने वाला जो डोनर होता है, वो क्या होता है? H2O, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन दाता होगा, आगे बताऊंगी मैं आपको, जो हाइड्रोजन दाता होगा वो क्या रहेगा? कोई अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। क्योंकि अगर H2O डोनर नहीं है, यानी कि H2O हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, अगर H2O हाइड्रोजन नहीं दे रहा है तो क्या होगा? O2 का विमोचन भी नहीं होगा, क्योंकि O2 नहीं निकलेगी ना, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा है, O2 नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि H2O नहीं है। इसकी जगह कौन देगा हमें? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। आ रहा है आपको समझ में ये सब? ठीक है, यहाँ पे वही जनरल सी बात है कि H2O तो देगा नहीं, और ये कार्बनिक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये सरल कार्बनिक यौगिकों से, पूरा लिखिए, चलिए जब डिस्क्रिप्शन करवाऊंगी मैं आपको तब समझाती हूँ ये सारा। ठीक है, ये वाला क्या हो गया हमारे पास? कीमोलिथोट्रॉपिक, और ये वाला क्या हो जाएगा? कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक। हिंदी में भी आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं रसायन संश्लेषी अकार्बनिक, लिख ही लीजिए, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। रसायन संश्लेषी अकार्बनिक जीवाणु और ये क्या होंगे हमारे पास? रसायन संश्लेषी अकार्बनिक, सॉरी रसायन संश्लेषी कार्बनिक। ठीक है, अब इसमें फिर से टाइप्स है कि जो रसायन संश्लेषी अकार्बनिक है वो कितने प्रकार के होंगे हमारे पास? 1 2 3 4 टाइप के होंगे। इसको बोलेंगे हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया,
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये हो जाएगा हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया, ये हो जाएगा हमारे पास आयरन बैक्टीरिया, एंड दिस लास्ट वन इज हाइड्रोजन बैक्टीरिया। एंड इसका फिर से वही है कि रसायन संश्लेषी अगर कार्बनिक पदार्थों का यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर से किसी सरल रसायन संश्लेषी कार्बनिक पदार्थों का यूज़ करेंगे। अब हम देखिए इस पूरे का डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम इस पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को डिस्क्रिप्शन वाइज समझते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, कौन कौन से? हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि परपोषी पोषण के बारे में, जो हम कर चुके हैं। कितने प्रकार के रहे थे? 3 प्रकार के। अब यहाँ हम करने वाले हैं किस पे डिस्कशन? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार का बताया है मैंने आपको? 2 टाइप्स का बताया है। पहला कौन सा था? फोटो फोटोसिंथेटिक ही पढ़ाया था ना। अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया हो तो आप देखिए कौन सा पढ़ाया था मैंने। फोटोसिंथेटिक पढ़ाया था और उसमें ये भी बताया था कि फोटोसिंथेटिक की जो प्रोसेस होगी, इसमें जीवाणु क्या करेंगे? स्वयं अपने भोजन का निर्माण करेंगे, यानी न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? खुद से बनाएंगे। अब खुद से न्यूट्रिशन किस प्रकार बनाएंगे? सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके बनाएंगे। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया में जो हाइड्रोजन को देने वाला है, हाइड्रोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन देता है? 2 या 3 सेकंड पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कौन देता है। एक वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि एक H2O का मॉलिक्यूल। लेकिन इस कंडीशन में पूरा क्लियर लिखती हूँ मैं, जो हाइड्रोजन दाता होता है, यानी कि हाइड्रोजन डोनर होता है, हाइड्रोजन दाता H2O ना होकर क्या होता है? कोई कार्बनिक यौगिक होते हैं। आया ये आपको समझ आ रहा है? देखिए थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालिए। 9th में आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा हो तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हाइड्रोजन जो डोनर होता है वो कौन रहता है? हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रहता है। लेकिन इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ना होकर क्या रहता है? हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक होता है, जिससे क्या करते हैं ये हाइड्रोजन लेते हैं। लेकिन अगर किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का विमोचन नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। तो क्या होगा? O2 का विमोचन नहीं होगा। आया समझ? अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया 2 टाइप के बताए थे मैंने आपको। पहला बताया था फोटो लिथोट्रॉपिक, यानी कि प्रकाश अकार्बनिक। प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक जीवाणु। अब ये वाले जीवाणु कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक जीवाणु बताया है मैंने, यानी कि फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? किसी अकार्बनिक उस पर डिपेंड रहेंगे, ये फोटोलिथोट्रॉपिक। अब अकार्बनिक पर डिपेंड रहेंगे तो हम इसे कितने टाइप में बांट सकते हैं? फोटोलिथोट्रॉपिक को फिर से हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने किया है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखिए जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो CO2 का रिडक्शन होता है, यानी CO2 का जो अपचयन होता है, वो किसकी सहायता से करते हैं? H2S की सहायता से करते हैं।
तो हम इसे अगर डिस्क्रिप्टिव वे में लिखें तो इस प्रकार के जीवाणु, है ना, एक डेफिनेशन मैं आपको पूरी लिखाती हूँ, नेक्स्ट आप खुद से लिखिएगा, मैं बोलूँगी। इस प्रकार के जीवाणु CO2 का अपचयन, है ना, यानी कि रिडक्शन किसकी हेल्प से करते हैं? H2S की सहायता से करते हैं। देखिए, इसको पढ़िए। इस प्रकार के जो जीवाणु रहते हैं वो CO2 का अपचयन किसकी सहायता से करते हैं? वो CO2 का अपचयन करते हैं H2S की सहायता से। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ये मैंने आपको जब इसका क्लासिफिकेशन बता रही थी, मैं आपको बताया था कि इसमें 2 पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक क्लोरोफिल होता है और एक विरिडीन होता है। तो प्रकाश यानी कि लाइट एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल की सहायता से, यानी इसकी प्रेजेंस में, बैक्टीरियल क्लोरोफिल की उपस्थिति में आप बोल सकते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल की उपस्थिति में। हुआ क्लियर? ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या करते हैं? CO2 का अपचयन H2S की सहायता से करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में? लाइट और बैक्टीरियल क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? क्लोरोबियम, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में है, मोनेरा चैप्टर में, या जितने भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ है एग्जाम्पल्स। इसमें हम एग्जाम्पल्स में क्या ले रहे हैं? बैक्टीरिया के नाम। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं एग्जाम्पल से। अगर एग्जाम्पल में आ गया कौन से बैक्टीरिया हैं जो प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक होते हैं, मान लीजिए फिलअप आ गया या चूज द करेक्ट आ गया, तो भी क्या आपको आना चाहिए, आएगा तभी आप किसी भी तरीके का आंसर कर पाएंगे। तो क्या है? क्लोरोबियम। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए कि एग्जाम्पल्स यानी बैक्टीरिया के जो नेम है वो आपको रटने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, जैसे भी आपको हो पाए, बस आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया बैक्टीरिया का भी नाम समझ में। आपको क्या नाम है बैक्टीरिया का? क्लोरोबियम। ठीक है, अब इसी में हम नीचे सेकंड वाला टाइप भी देख लेते हैं। बी टाइप किसका है? जो प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक जीवाणु का। ये है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब ग्रीन सल्फर में तो देख लिया आपने कि CO2 का रिडक्शन हर प्रोसेस में होगा, चाहे आप कोई सी भी प्रोसेस पढ़ो। ठीक है, प्रोसेस इन द सेंस कि आप कोई सा भी प्रकार पढ़ो, CO2 का अपचयन होगा। रिडक्शन ही तो पढ़ रहे हैं ना हम CO2 का, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हो रही है। अब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हम किसकी सहायता से कर रहे थे? H2S की सहायता से कर रहे थे। वही अगर हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में हम क्या करेंगे? CO2 का अपचयन, ओब्वियसली CO2 का अपचयन किसकी सहायता से होगा? सल्फर की सहायता से। और किसकी प्रेजेंस में होगा? फोटो है तो लाइट की प्रेजेंस तो रहेगी, बट हमें चूज किस में से करना है? जो हमारे पास पिगमेंट है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। तो जब हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो इसमें हम किसकी हेल्प से करेंगे? लाइट तो रहेगी ही, यानी प्रकाश तो रहेगा ही, प्लस विरिडीन। हुआ क्लियर? ऑब्वियसली हुआ ही होगा, बहुत इजी है।
ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया का फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हमने दो में डिवाइड किया है, फोटोलिथोट्रॉपिक और फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक। लिथोट्रॉपिक में अकार्बनिक पदार्थों का यूज़ करेंगे हम, और ऑर्गेनोट्रॉपिक में कार्बनिक यौगिकों का यूज़ करेंगे हम। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हमारा फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक में किसका है, कार्बनिक यौगिक का, सरल कार्बनिक यौगिकों का यूज करेंगे। जो गंधक युक्त यौगिक होते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल हुआ, हाँ, उपयोग करके पोषण करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है मैंने, आप लोगों को लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ थ्योरी बोलकर बताती हूँ तो आप लोगों में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या करो, उस चीज़ को लिख सको। ये चीज़ें आपको अभी से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेगी, आपके चैप्टर्स बढ़ेंगे, ये चीज़ें आप में सेल्फ डेवलप होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये चीज़ें आप खुद से लिखो। क्या लिखोगे कि जो हाइड्रोजन का कोई सरल यौगिक प्रयोग में लाते हैं, उसमें क्या करते हैं, पल्पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। पर्पल नॉन सल्फर, जो हमने इससे पहले जो बैक्टीरिया पढ़ा था ना, उसमें क्या है, वो क्या था, सल्फर युक्त बैक्टीरिया था, और ये क्या है, हमारे पास नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। तो जो इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का यूज़ करते हैं। कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, हाइड्रोजन के सरल यौगिक, यानी सरल कंपाउंड, उनका उपयोग करके क्या करेंगे, ये पोषण करेंगे, यानी अपने भोजन का निर्माण करेंगे। अब ऑटोट्रॉफिक के जो फोटो वाले थे उन दोनों की बात कर ली हमने, लिथोट्रॉपिक की भी और ऑर्गेनोट्रॉपिक की। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी रसायन संश्लेषी। देखिए, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की एक स्पेशलिटी होती है कि डायरेक्टली केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे, देखिए, जो अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक एवं कार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का जब यौगिकों के ऑक्सीकरण से, यानी कि उनका जब ऑक्सीडेशन होता है, तो जो ऊर्जा निकलती है, यानी जो फ्री एनर्जी रहती है, उसका उपयोग करते हैं ये। इस डेफिनेशन को आप लोग एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि कैसे क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए, जो रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं, यानी कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को यूज़ करते हैं। अब उस ऊर्जा को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पिगमेंट की ज़रूरत होगी क्या, नहीं होगी, पिगमेंट्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है। आ रहा है समझ। जो अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक हुए, कोई भी यौगिक हुए XYZ, उन यौगिकों का जब ऑक्सीडेशन हुआ यानी ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण होता है तो क्या एनर्जी रिलीज होती है, फ्री एनर्जी निकलती है। उस फ्री एनर्जी का यूज़ करते हैं कौन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया,
और उस एनर्जी का यूज़ करके क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब ये भी क्या होंगे, दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, कीमोलिथोट्रॉपिक होंगे और कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक होंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इसकी। इसका फर्स्ट टाइप क्या होगा, कीमो लिथोट्रॉपिक, यानी रसायन संश्लेषी अकार्बनिक। इससे पहले जो मैंने आपको फोटो वाला रसायन संश्लेषी अकार्बनिक बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अकार्बनिक यानी कि क्या करेंगे, अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करेंगे, यानी CO2 का अपचयन करेंगे। और जो कार्बनिक वाले रहेंगे वो क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का यूज़ करके CO2 का अपचयन करेंगे। तो पहले हम इसकी लिथोट्रॉपिक की बात करते हैं। लिथोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया हैं उनको भी अलग अलग क्लासीफाई कर रखा है, यानी अलग अलग प्रकार हैं उनके। कौन कौन से प्रकार है बताती हूँ मैं आपको, पहले मैंने क्लासिफिकेशन में भी बताया है आपको। फर्स्ट होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज सल्फर बैक्टीरिया। थर्ड वन इज आयरन बैक्टीरिया एंड द फोर्थ वन इज हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि अमोनिया के ऑक्सीकरण से, अमोनिया के ऑक्सीकरण से जीवाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये क्या है आपको एग्जाम्पल से समझना है। जीवाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन से जीवाणु होते हैं, यहाँ पे आपको पहले एग्जाम्पल देखना पड़ेगा कि ये जीवाणु है जो अमोनिया का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो इसमें कौन से जीवाणु आते हैं, नाइट्रोसोमोनास। फिर से जीवाणु का नाम आया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना ही है। क्या है कि अमोनिया के ऑक्सीकरण से जीवाणु क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन से जीवाणु रहते हैं, ये नाइट्रोसोमोनास जीवाणु रहते हैं। अब ये तो हो गया कि ये नाइट्रोसोमोनास जीवाणु है, इन्होंने ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की और ऑक्सीडेशन करके अमोनिया का ऑक्सीकरण किया। अब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, क्या करते हैं, ये नाइट्राइड बना देते हैं। यानी आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु है वो अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं और अमोनिया का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आता है, सल्फर बैक्टीरिया। ये सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं कि देखिए ये थोड़े स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जल में गंधक यौगिक उपस्थित होते हैं। गंधक यौगिक उपस्थित है, ये आपको समझने के लिए है, आपको एज इट इज ऐसा लिखना नहीं है। जल में जो गंधक यौगिक उपस्थित है, उन गंधक यौगिकों का क्या करते हैं, ये ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीकरण करने के बाद जो ऊर्जा निकली ना, ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी फ्री होगी, मैंने पहले भी बताया है आपको। ऑक्सीकरण हुआ, एनर्जी फ्री हुई, एनर्जी फ्री होने के बाद क्या करेंगे, ये जीवाणु उसका विनाइट्रीकरण कर देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ? अगर आपको नोट करना है तो मैं जैसे आपको बताऊंगी वैसे आप नोट कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे कि ये जीवाणु जल में उपस्थित गंधक यौगिकों का ऑक्सीकरण कर दिया ना, उनको ऑक्सीकृत कर देते हैं और ऑक्सीकरण करने के बाद जो एनर्जी निकलती है
या जो गंधक विमुक्त होती है ना, गंधक यौगिक अगर टूटेगा तो गंधक निकलेगी ही, उसको क्या करेंगे, उसका फिर से यूज़ करके उसको विनाइट्रीकृत कर देते हैं, यानी उसका फिर से क्या करेंगे, ये विनाइट्रीकरण कर देंगे। आया समझ में? अब विनाइट्रीकरण करने के बाद जो गंधक हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी सल्फर में। इसलिए इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी अगर इसका नाम डिनोट किया है सल्फर बैक्टीरिया तो क्यों किया, इस प्रकार के जीवाणु जल में है यानी पानी में है। पानी में क्या करेंगे, गंधक के यौगिक उपस्थित है, उन गंधक यौगिकों को तोड़कर यानी ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑक्सीकृत करने के बाद जो गंधक बची है उसको विनाइट्रीकृत करते हैं, यानी विनाइट्रीकरण करेंगे। विनाइट्रीकरण करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा सल्फर। आया समझ में ये आपको? इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा आयरन। अब ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, आयरन Fe, ये क्या करते हैं, जो फेरस होता है फेरस को फेरिक में बदल देते हैं। देखिए होती है ना बहुत सारी क्रिया जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, फेरस को फेरिक में चेंज करना पड़ता है। तब कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं, हमारे पास आयरन बैक्टीरिया काम आते हैं। ठीक है, आयरन बैक्टीरिया क्या करेंगे, फेरस को फेरिक में बदल देंगे। अब फेरिक में बदल देंगे तो क्या होगा, कुछ भी चीज़ें चेंज हो रही है तो एनर्जी तो फ्री होगी, ऊर्जा फ्री होगी। इस ऊर्जा का उपयोग किस में करेंगे, कार्बनिक यौगिकों को बनाने में, कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करेंगे या संश्लेषण करने में यूज करेंगे। आया समझ में आपको इतना? इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। दोनों हो गए, इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। इसका एग्जाम्पल कहाँ लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए आप, थोड़ा सा ध्यान रख के, क्योंकि हमारे पास नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है। फेरोबैसिलस, ओके। हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अब हाइड्रोजन बैक्टीरिया सबसे इजी बैक्टीरिया अगर कहें तो हाइड्रोजन को कहेंगे, क्योंकि क्या करते हैं ये हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देते हैं। हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा मुक्त करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इजी है, आ रहा है समझ? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार ये सारा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हाइड्रोजिनोमोनास। देखिए मैं ना आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, यानी बैक्टीरिया के नाम ही पूछे जाते हैं। सपोज हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजिनोमोनास, आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैसिलस, सल्फर बैक्टीरिया। तो बताया मैंने आपको सल्फर बैक्टीरिया कौन सा होता है। अच्छा, सल्फर बैक्टीरिया मैंने नहीं बताया। देखिए जो विनाइट्रीकरण की प्रोसेस होती है इसमें हम क्या करते हैं, सल्फर बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, जनरली विनाइट्रीकरण की प्रोसेस करता है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया के ऑक्सीकरण से जीवाणुओं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कीमोलिथोट्रॉपिक हो गया। इसका सेकंड वाला जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया उसका सेकंड वाला क्या आएगा, कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक। लास्ट है हमारे पास और बहुत इजी है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक यानी कि कार्बनिक
यौगिकों से भोजन। कौन से कार्बनिक? रसायन संश्लेषी, क्योंकि कार्बनिक तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। अगर हम जनरल सिर्फ ये बोलें कि कार्बनिक यौगिकों से हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो कौन से कार्बनिक यौगिक? कौन से कार्बनिक यौगिक? रसायन संश्लेषी कार्बनिक यौगिक। रसायन संश्लेषी कार्बनिक यौगिक क्या होंगे कि ये सरल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों या यहाँ पे हम बोल सकते हैं यौगिकों का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके क्या करते हैं? ये भोजन का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, मिथेनोबैक्टीरिया। मिथेनोबैक्टीरिया इससे पहले कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? जल्दी से फ्लैशबैक में जाइए, रिवाइज करिए अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड किए हैं तो। मिथेनोबैक्टीरिया हमने कहाँ पढ़ा था? जहाँ पे ये मिथेन का यूज़ करते हैं, यानी CH4 को CO2 व H2O में ऑक्सीकृत कर देते हैं, है ना। मिथेनोबैक्टीरिया क्लास बताएं, जैसे एसिटोबैक्टर। क्या करेंगे इसमें? ये मीथेन है, इसको CO2 एंड H2O में ऑक्सीकृत कर देंगे। हुआ क्लियर ये वाला आपको? जो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना, रसायन संश्लेषी कार्बनिक यौगिक से जो भोजन प्राप्त कर रही है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? CO2 का अपचयन तो करेंगे, बट कैसे करेंगे? CH4 को CO2 व H2O में ऑक्सीकृत कर देंगे, ठीक है। भोजन तो पता ही है आपको, कार्बनिक यौगिकों का यानी क्या होता है? CO2 का अपचयन होगा, बट CO2 का अपचयन होगा कैसे? CO2 का अपचयन कौन करेगा? मिथेनोबैक्टर, जिसमें मिथेन प्रेजेंट है। मिथेनोबैक्टीरिया मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? सबसे पहले टाइप में बताया था मैंने आपको, जो मिथेन गैस उत्पन्न करते हैं। कहाँ जनरली यूज होते हैं मिथेनोबैक्टीरिया? बायोगैस प्लांट में, बताया था ना मैंने आपको पहले। रिवाइज करिए इससे पहले वाले लेक्चर्स भी आप लोग, जहाँ पे गोबर की खाद का यूज़ करके मिथेन गैस बनाई जाती है। तो हुआ हम सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास आज क्या कंप्लीट हुआ? बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में पोषण कंप्लीट हुआ है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तब तक के लिए पिछले वीडियोस को रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो किस पर है? बैक्टीरिया पर। थैंक यू।